जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल चाहे जहां चले जाएं, एक बंगला कोठी उनके साथ जरूर चिपके रह जाते हैं। दिल्ली में थे तो एक शीश महल था, शीश महल से निकले तो सांसद का बंगला था, और अब पंजाब में भी एक शीश महल होने की बात सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल पंजाब के अंदर कोई ऐसे वैसे बंगले में नहीं रहते हैं, छोटे मोटे नहीं, बल्कि 2 एकड़ में फैले 7 स्टार सुविधाओं वाले बंगले में वो रह रहे हैं, कोठी में रह रहे हैं। और इसकी जानकारी दी है बीजेपी ने। बीजेपी दिल्ली ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह बताया है कि अरविंद केजरीवाल को पंजाब में सीएम कोटे से एक शीश महल दिया गया है रहने के लिए। वो आधिकारिक रूप से अलॉट हुआ है या नहीं, इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल वहां रह रहे हैं। चंडीगढ़ पॉश एरिया सेक्टर 2 में ये बंगला है, जो कि 2 एकड़ में फैला हुआ है, और इस आलीशान बंगले में अरविंद केजरीवाल रह रहे हैं, ऐसा बीजेपी का दावा है। अब आम आदमी पार्टी तो इस दावे को खारिज करेगी ही, किया भी, और कहा कि अगर ऐसा है तो अलॉटमेंट लेटर दिखाओ कि कब अलॉट हुआ अरविंद केजरीवाल को। ये सीएम का कैंप ऑफिस है, ऐसा आम आदमी पार्टी ने लिखा। लेकिन यहां पर सवाल उठाया है स्वाति मालीवाल ने। स्वाति मालीवाल ने भी एक पोस्ट किया है और उन्होंने ये सवाल उठाया है कि अगर ये सीएम का कैंप ऑफिस है तो इसमें पिछले 4 साल में कितने लोग आए हैं सीएम से मिलने के लिए, कितना सीएम का काम हो रहा है यहाँ पर। सीएम का कैंप ऑफिस होने का मतलब होता है सीएम का एक दफ्तर, एक शाखा लगा लीजिए, जहां पर काम होता है, जहां पर लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं और सीएम के जो प्रतिनिधि होते हैं वो उनसे मिलते हैं। जैसे आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल का शीश महल के पास ही कैंप ऑफिस था। तो उन्होंने यही पूछा है कि इस कैंप ऑफिस में कितने लोग आए अभी तक, और अगर ये कैंप ऑफिस है तो इसमें अरविंद केजरीवाल कैसे रहते हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल पंजाब के सुपर सीएम हैं, ये लिखा है स्वाति मालीवाल ने। स्वाति मालीवाल ने इससे पहले भी एक पोस्ट किया और उन्होंने भी यही बात बताई कि 2 एकड़ का ये बंगला है जो अरविंद केजरीवाल को दिया गया है। और साथ ही उन्होंने एक और जानकारी दी कि कैसे अरविंद केजरीवाल पंजाब के संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, उनके पोस्ट के अनुसार स्वाति मालीवाल के, कि अरविंद केजरीवाल इसी बंगले से पंजाब सरकार के हेलीकॉप्टर में बैठकर ये अंबाला आए और फिर वहां से पंजाब सरकार के ही प्राइवेट जेट में बैठकर गुजरात गए। और उन्होंने आगे लिखा है कि एक आदमी की सेवा में पूरा पंजाब लगा हुआ है। अब यहाँ पर स्थिति दिखती है कि कैसे अरविंद केजरीवाल के कदमों में पंजाब को डाल दिया गया है। ये बंगला उनका है कि नहीं, आधिकारिक रूप से अलॉट हुआ है या नहीं, या कैसे उन्हें दिया है, ये अलग बात है। लेकिन पंजाब में अरविंद केजरीवाल को कुछ मिलने के लिए किसी कागज को दिखाने या करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली का चुनाव हारने के बाद जब से अरविंद केजरीवाल वहां गए हैं और इनके मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन गए हैं, तो वो सरकारी जगहों पर ही रह रहे हैं, सरकारी आवास ही उन्हें दिया गया है। पहले विकास भवन की बात आ रही थी, लेकिन अब ये, इससे पहले बताया जा रहा था कि वहां रहते हैं, लेकिन अब ये बड़े से बंगले की बात आई है जो उन्हें दिया गया है। क्योंकि ये बंगला सीएम कोटे का है तो इसमें सीएम की सहमति से कोई भी रह सकता है, और अरविंद केजरीवाल को तो भगवंत मान की सहमति की भी जरूरत नहीं है, वो तो सिर्फ आदेश देते हैं और भगवंत मान को मानना ही होता है। अरविंद केजरीवाल चाहेंगे कि मैं इस बंगले में रहूं तो पंजाब सरकार की कोई ताकत नहीं रोक सकती। भगवंत मान खुद जो है पलक पावड़े बिछाकर और रेड कारपेट बिछाकर उन्हें वहां छोड़कर आएंगे। और जो तस्वीर स्वाति मालीवाल ने डाली है, उनके पोस्ट के हिसाब से लगता है कि ये उसी बंगले की तस्वीर है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकती है अभी, क्योंकि स्वाति मालीवाल ने भी स्पष्ट तरीके से नहीं लिखा है। पर इतनी बातें उठ रही हैं तो आम आदमी पार्टी ने सिर्फ एक ट्वीट करके छोड़ दिया, एक पोस्ट करके छोड़ दिया कि अलॉटमेंट लेटर दिखाओ। इनकी पार्टी जो भी यमुना नदी के पानी पर, जो प्रदूषण पर दिन में 10-10 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, और इनकी पार्टी को तो आदत है कि हर बात पे कम से कम 10-15 प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होनी चाहिए। लेकिन जब इतना बड़ा आरोप लग रहा है, एक नए शीश महल का आरोप लग रहा है, तो इनकी पार्टी गायब है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खारिज नहीं किया, पंजाब सरकार खारिज नहीं कर रही है, सिर्फ पार्टी खारिज कर रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के ऊपर से ये शीश महल का दाग हटने वाला नहीं है। पहले दिल्ली में भी शीश महल रहा और उसका खामियाजा ये निकला
कि इनकी पार्टी को सरकार से हाथ धोना पड़ा। अब पंजाब में एक शीश महल आ रहा है। शीश महल यानी कि ऐसा नहीं है कि जो शीशों से तैयार हुआ हो, जिसमें शीशे ही शीशे लगे हों, ऐसा तो दिल्ली के बंगले में भी नहीं था। लेकिन शीश महल का मतलब है आलीशान बंगला, आलीशान जगह, बहुत बड़ी जगह, सुख सुविधाओं से संपन्न। जैसे कि इन्होंने दिल्ली में शीश महल को सुख सुविधाओं से संपन्न कर लिया था। 10 लाख का कमोड लगाया था, 64 इंच का टीवी लगाया था, बिल्कुल हाईटेक फ्रिज था जिसमें आप सामान भी रख सकते हो और फ्रिज पर ही टीवी देख सकते हैं। और तरह तरह के तो फव्वारे लगाए थे, पर्दे लगाए थे ऑटोमेटिक कि आहट से खुल जाए किसी व्यक्ति की और व्यक्ति के दूर जाने पर बंद हो जाए। और सोना बनाया था, बहुत ही मतलब एक 7 स्टार सुविधाएं कह सकते हैं कि उस शीश महल में थी। वो सरकारी पैसे से हुआ था, जनता के पैसे से। अब यहाँ पर तो अभी अभी वो आए हैं, आगे इसमें क्या कराते हैं। अभी तो थोड़ा बचेंगे वैसे, क्योंकि 1 साल है अगर ये बंगले में वाकई रह रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है। और यहाँ पर ये समझ लीजिए कि अगर ये बंगला इन्होंने ले लिया है तो ये लोग जम गए हैं और पंजाब में भगवंत मान का पत्ता साफ होने वाला है। पूरे पंजाब में मुद्दा यही चल रहा है कि दिल्ली के ये नेता आम आदमी पार्टी के पंजाब को कंट्रोल कर बैठे हैं। पंजाब सरकार में इनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। जहां कहीं छोटा मोटा उद्घाटन भी होता है तो अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को अकेले नहीं जाने देते कि नहीं जाके क्रेडिट नहीं ले सकते हो, मैं जरूर आऊंगा। और वहां पर पूरा ऐसा माहौल होता है, आगे आगे अरविंद केजरीवाल, पीछे पीछे भगवंत मान। फूल भी मिल रहे हैं तो पहले अरविंद केजरीवाल को, बाद में भगवंत मान को, साइड में सिसोदिया भी आ जाते हैं। यानी कि भगवंत मान अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकते, ऐसा लगता है। कहीं इधर उधर किसी से बात ना कर लें, कहीं मीडिया के सामने ना आ जाए, कहीं क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, सब पर नजर रहनी चाहिए और सारा क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। और लगना चाहिए कि भगवंत मान तो ऐसे ही है नकारा निकम्मा, उससे काम मैं करवा रहा हूं, मैं यहाँ पर हूं तो यानी पंजाब में सब ठीक है और मैं आपके लिए एक नया मुख्यमंत्री लाऊंगा। क्योंकि भगवंत मान को ये कंटिन्यू नहीं करेंगे। अगर करना होता तो आज इस तरह से नकेल नहीं कस के रखी होती। भगवंत मान की कुर्सी तो कब से जो है खतरे में पड़ी हुई है, लेकिन अब कुछ दबाव है, कुछ समय भी कम है, तो अभी ये लोग पूरी तरह फैसला ले नहीं पा रहे हैं। और इसी के कारण पंजाब आम आदमी पार्टी में घमासान मचा है, अलग अलग गुट बने हुए हैं। विधायक नेता परेशान है कि अधिकारी उनकी नहीं सुनते। मीडिया रिपोर्ट में हाल में सामने आया है, इनके विधायक कह रहे हैं कि हमारी सुनते नहीं है अधिकारी, अधिकारियों को पता है कि पावर सेंटर कहाँ है, ताकत किसके पास है। उनकी बैठकें ले रहे हैं मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, मंत्रियों की बैठकें, तो अधिकारी भी उन्हीं की सुनेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में हमें जाना पड़ता है, लोग हमसे मांग करते हैं, हम यहाँ पर आए तो हमारी सुनने वाला कोई है नहीं, भगवंत मान चुप्पी साधे बैठे हैं। और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा पार्टी को, क्योंकि जनता ये सब देख रही है। कैसे पंजाब सरकार की सुरक्षा में आम आदमी पार्टी के ये नेता केजरीवाल, मनीष सिसोदिया घूम रहे हैं, कैसे मजा उठा रहे हैं पंजाब के अंदर, ये दिख रहा है। इनकी दिल्ली की ऐश खत्म हुई तो ये पंजाब में आ गए ऐश करने के लिए। देखिए, सत्ता सुख एक होता है ना, सत्ता में रहने की आदत होती है कि 8-10 लोग आपके आसपास घूम रहे हैं, सब आपको पूछ रहे हैं, आपको सरकारी सुरक्षा मिली हुई है, आपके पास आलीशान बंगला है, पावर है, सब आपकी सुनते हैं। अब दिल्ली में तो सरकार चली गई, वो भी दिल्ली जैसी जगह। यहाँ पर तो विधायक को रहने की भी एक बंगला नहीं मिलता है, जो सत्ता में है, और जो सत्ता में नहीं है उसकी तो क्या कहें, पावर नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा है। तो अब इस आनंद को, ये जो सत्ता का आनंद है, इसको उठा रहे हैं पंजाब के अंदर। पंजाब के मंत्री मुख्यमंत्री तक सिसोदिया के आगे पीछे घूम रहे हैं। मंत्री का आदेश भले ही ना माने, लेकिन सिसोदिया के आदेश को मानना ही पड़ेगा। और पार्टी से लेकर सरकार तक सब जगह इनकी चल रही है। लेकिन ये जो आनंद है और ये जो इनका तरीका है कि भगवंत मान को नकारा दिखाकर, कमजोर दिखाकर हम ये दिखाएंगे कि हम जो है यहाँ पर बेहतर सरकार दे सकते हैं, बेहतर मुख्यमंत्री दे सकते हैं, तो ये अब उल्टा पड़ता दिख रहा है। क्योंकि इसी को लेकर इनकी छीछा लेदर हो रही है और ये संदेश जा रहा है कि पूरी पंजाब की सरकार जो है वो पंजाब के नेता नहीं, जिन्हें वोट दिया था वो नहीं चला रहे हैं, बल्कि दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेता चला रहे हैं। और इसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा बगावत से चुनाव में, क्योंकि अभी से ही इनके खिलाफ सुर उठने लगे हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।